हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एडॉप्शन करने का लीगल प्रोसेस क्या होने वाला है, यानी कि अगर आप एक बच्चा गोद लेते हैं तो उसका क्या है कानूनी प्रक्रिया, इस बारे में हम लोग पूरा समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर किसी भी हिंदू रिलीजन के किसी भी पर्सन के पास अगर उनका खुद का बेटा बेटी नहीं है तो आप लोग ज़्यादातर समाज में ये देखते हैं कि वो लोग एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं बच्चा गोद लेने के लिए। लेकिन बच्चा गोद लेने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि लीगल प्रोसेस क्या है, किसी बच्चे को गोद लेने के लिए क्या है कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत हम लोग किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारे प्रक्रिया फॉलो नहीं किया जाता है, कहीं भी चूक रह जाता है, तो वो एडॉप्शन यानी कि वो गोद लेना बच्चे का दत्तक आपका नल और जीरो घोषित कर दिया जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या है पूरा प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस क्या है किसी बच्चे को गोद लेने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए। कौन बच्चा को गोद ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, क्या होने वाला है पूरा प्रोसेस, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, पूरा देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चे को गोद लेने के लिए यानी कि एडॉप्शन का फुल प्रोसेस हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में दिया हुआ है। यानी कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में सारे नियम दिए गए हैं जिसके तहत आप किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हो, एडॉप्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा नियम। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 7 और 8 हमें ये बताता है कि कौन से हिंदू मेल और कौन से हिंदू फीमेल, यानी कि हिंदू में कौन से पुरुष और कौन से महिला बच्चे को गोद ले सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हमें ये बताता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, जो भी हिंदू पुरुष अगर साउंड माइंड का हो यानी कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो वही किसी बच्चे को गोद ले सकता है। अगर कोई भी पुरुष मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो बच्चे को गोद ले नहीं सकता, यानी कि उसके लिए उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना रहता है। और अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसे अपने वाइफ का कंसेंट लेना पड़ता है, यानी कि वो अपने वाइफ का सम्मति लिए बिना किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। अगर उसकी वाइफ है जो कि जिंदा है तो उसे अपनी वाइफ का कंसेंट लेना, सम्मति लेना जरूरी होता है। अगर वो अपने वाइफ का कंसेंट नहीं लेता है, सम्मति नहीं लेता है, तो वो एडॉप्शन, वो बच्चे का गोद लेना नल माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 8 जो कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हमें ये बताता है कि कौन सी हिंदू महिला बच्चे को गोद ले सकती है, एडॉप्शन कर सकती है। तो सेम इसमें पॉइंट है कि जैसा कि हमारा हिंदू मेल के साथ था वैसे ही यहाँ फीमेल के साथ है कि कोई भी फीमेल जो कि साउंड माइंड की नहीं हो यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, वही औरत सिर्फ बच्चे को गोद ले सकती है, एडॉप्ट कर सकती है। दूसरा, अगर उसका पति जिंदा है तो उसे अपने पति का सम्मति लेना यानी कि कंसेंट लेना जरूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं लेती है तो वो नल और वॉइड मान लिया जाएगा, वो एडॉप्शन, वो गोद लेना शून्य मान लिया जाएगा अगर वो अपने पति का कंसेंट नहीं लेती है। तो इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं। एक है गोपी वर्सेस मदन लाल। गोपी वर्सेस मदन लाल में ये डिसीजन निकल के आया कि कोई भी हिंदू मेल जो कि साउंड माइंड का है यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ है वो किसी भी बच्चे को एडॉप्शन ले सकता है अगर वह मेजोरिटी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 18 एज का अगर हो चुका है कोई भी हिंदू और वह मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बच्चे को गोद ले सकता है। दूसरा केस है दुनीचंद वर्सेस पारसराम। इसमें यह बोला गया कि कोई भी अनमैरिड वुमेन यानी कि कोई भी अविवाहित महिला जो कि या फिर कोई भी महिला जो डाइवोर्स हो चुकी है यानी कि जिसका डाइवोर्स हो चुका है वो भी किसी भी बच्चे को एडॉप्शन यानी कि गोद ले सकती है। कोई भी अनमैरिड अविवाहित महिला भी या फिर जिसका एडॉप्शन हो सकता है वो भी बच्चे को गोद ले सकती है। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं किनके पास राइट है किसी को गोद देने का, एडॉप्शन देने का। तो इसमें यह पॉइंट दिया गया है कि किसी भी बच्चे का माता और पिता एडॉप्शन दे सकता है और जो भी उसका गार्जियन है वो एडॉप्शन दे सकता है यानी कि गोद दे सकता है। अगर माता पिता नहीं है तो गार्जियन भी उसे गोद दे सकता है, लेकिन अगर माता पिता है तो दोनों का कंसेंट जरूरी होता है। सिर्फ अगर पिता चाहे, फादर चाहे कि एडॉप्ट देने का यानी कि गोद देने का तो वो नहीं दे सकता। इसमें दोनों का कंसेंट होना जरूरी होता है तभी उसे वैलिड माना जाएगा, वैलिड एडॉप्शन माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा एडॉप्ट होता है यानी कि जो एडॉप्ट होके आता है, गोद लेके आता है, उसका क्या क्या राइट होता है और क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके लिए जो बच्चा गोद लिया जाता है। तो सबसे पहले कि वो बच्चा हिंदू होना चाहिए,
दूसरा पॉइंट ये है कि वो पहले से एडॉप्ट नहीं हुआ होना चाहिए, पहले से वो दत्तक नहीं लिया जा चुका होना चाहिए। यानी कि एक बार ही किसी को एट ए टाइम एक बार ही एडॉप्ट किया जा सकता है, वो 2 बार एक ही टाइम पे नहीं किया जा सकता। यानी कि वो पहले से कहीं एडॉप्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए। अगर किसी खास समाज के अंदर ऐसा प्रथा है, ऐसा रूढ़ी है कि वो मैरिड चाइल्ड को भी एडॉप्ट कर सकते हैं, दत्तक में ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अन्यथा किसी मैरिड चाइल्ड को आप नहीं ले सकते हैं एडॉप्शन के लिए। फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी पर्सन को अगर आप एडॉप्शन लेते हैं, दत्तक लेते हैं, तो उसका उम्र 15 साल से कम होना चाहिए। 15 साल से अधिक वर्ष के बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते हैं, अन्यथा इसे नल और वाइड माना जाएगा। लेकिन अगर उस समाज में अगर ऐसा कोई रूढ़ी या प्रथा है जिसमें 15 साल से एवं के बच्चे को भी हम गोद ले सकते हैं, तो इसे नल और वाइड नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि किसको किसको राइट है बच्चे को गोद लेने के लिए। सबसे पहले कि हिंदू होना चाहिए वो, और हिंदू में अगर मेल है तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। और दूसरा, अगर वो विवाहित है तो उससे अपनी वाइफ का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। और अगर फीमेल है तो वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और उसे भी अगर शादीशुदा है तो पति का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस दोनों के बीच में कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला बच्चे को गोद लेता है या कोई भी महिला किसी पुरुष बच्चे को गोद लेती है, तो दोनों के उम्र में 21 साल का अंतर चाहिए होता है, यानी कि 21 ईयर्स का गैप होना ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कोई भी 25 साल का लड़का है तो वो किसी 8 साल के 7 साल के बच्चे को गोद नहीं ले सकता, क्योंकि उन दोनों के उम्र के बीच में 21 साल का अंतर नहीं है। तो दोनों के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए अगर कोई पुरुष किसी महिला बच्चे को गोद लेता है तो, या कोई महिला किसी पुरुष बच्चे को गोद लेती है तो 21 साल का अंतर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब कुछ कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।